मैं आज आपको इक्वेशन यानी समीकरण के बारे में बताऊंगा। समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स में कुछ भी सॉल्व कीजिए तो समीकरण मिल ही जाता है, तो समीकरण को जानना बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे शॉर्टकट में ये जान लीजिए कि इक्वेशन या समीकरण क्या होता है, जिसमें भी ये इक्वल दिख जाए, जिसमें भी ये इक्वल का साइन दिख जाए, बराबर का साइन दिख जाए, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन या नंबर होगा, तो ये हम इसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वल सर्व समीकरण में भी होता है, आइडेंटिटी में भी होता है, लेकिन आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं और इक्वेशन में हम जो वेरिएबल है, चर राशि है, x का मान है, y का मान है, t का मान है, हम उसको निकालते हैं। तो आज हम स्पेशली जो है समीकरण को हल करना सीखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने ये टॉपिक लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मीन्स एक चर में रैखिक समीकरण। तो चर राशि जो वेरिएबल है, चर राशि है, वहाँ पर एक है, यहाँ पर आपको एक ही चर राशि है। जब एक चर राशि को सीख जाएंगे तो आप जो है टू वेरिएबल्स में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसका रूल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वल लगा हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में जिसका वैल्यू हमको निकालना होता है, यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, x चर राशि, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको हमको लेफ़्ट में रखना है और जो नंबर्स होंगे उसको हमको राइट में करना है। तो इसका रूल ये होता है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट में किसी भी चीज़ को लेकर जाएंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, मीन्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यही इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल है। तो अब आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ 3x - 4 = 5। तो यहाँ पर इस 3x को हम यहीं पर रखेंगे और इक्वल लगाएंगे। 5 लिखा हुआ तो 5 दाहिने साइड में ही, इसलिए पहले लिख देंगे। अभी -4 लेफ्ट में है तो इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मीन्स ये जो इक्वल का साइन है, ये जो बराबर का साइन है, इसके लेफ़्ट राइट में किसी भी नंबर को करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो अब यहाँ से हमको मिलेगा 3x = स्क्वायर करेंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है, इनटू माना जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, नहीं गुणा है, तो ये जब 3 इस इक्वल के राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं नीचे पहुँच जाएगा। तो यहाँ से x = 9/3 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ से हमको x = 3 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x = 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ 5y + 2 = 3y + 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर y अननोन क्वांटिटी है, y का मान हमको नहीं मालूम है, तो y का मान ही हमको निकालना है। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि इसको y का मान हमको निकालना है। तो y का मान निकालना है। यहाँ पर y ही जो है वेरिएबल है या चर है, तो इस y को निकालने के लिए y को इकट्ठा करेंगे और y को लेफ़्ट में लेकर के आएंगे। तो ये 5y पहले से लिखा हुआ है, इस 3y को लेफ़्ट में लाएंगे तो यहाँ प्लस ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3y। इक्वल लगाएंगे, 8 को पहले लिखेंगे, ये पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, लेकिन ये प्लस जो लेफ़्ट में है, इस इक्वल के लेफ़्ट में, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस है तो ये -2 हो जाएगा। और इस तरह से 5y में से 3y सेपरेट करेंगे तो 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो 2 आएगा और y यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक जैसा तभी घट सकता है। तो यहाँ से 8 - 2 करेंगे, 6 आएगा। यहाँ इनटू है तो y = ये 6/, यहाँ पर इनटू है, मल्टीप्लाई है तो 2 इधर जाएगा, राइट में जाएगा तो ये नीचे पहुँच जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, तो यहाँ से y का जो आंसर निकल करके आया वो 3 आ गया और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x/3 लिखा हुआ, -7 = 4 लिखा हुआ। तो यहाँ पर x वाली क्वांटिटी यही दिख रही है, यहाँ पर ही x है तो इसको लेफ़्ट में रखना है। x/3 को = 4 लगाना है और इस 7 को राइट में लेकर जाएंगे, यहाँ माइनस से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से हमको मिलेगा x/3 = ये ऐड कर लेंगे, 7 4 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कि लेफ़्ट में तो x/3 लिखा हुआ, x/3 लिखा हुआ, राइट में ऐसा नहीं है तो हम नीचे 1 लिख देंगे। तो जब भी इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन समीकरण में मिलता है तो लेफ़्ट में अगर बाई है, लेफ़्ट में बाई है, राइट में भी बाई है, मीन्स होल अपान लेफ़्ट में भी, होल अपान राइट में भी है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और 3 को 11 से करेंगे तो ये 33 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन लिखा हुआ, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमको ऐड करना है, जोड़ना है। तो फ्रैक्शन को जोड़ने का यही रूल होता है कि हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। अब रूल ये होता है कि इस 4 से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे, इस 4 से हम 12 में भाग करेंगे तो 4 3 12 3 आएगा। 3 जो आता है उसको हम यहाँ अंश में न्यूमरेटर में गुणा करते हैं, तो 3 3 जा 9x यहाँ पर हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस 6 से इस 12 में डिवाइड करेंगे, 6 से 12 में भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 2 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 समझा जाता है, तो इस 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 आएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 22 यहाँ लिखा है तो लिख देंगे। अब यहाँ पर 9x और 2x को जोड़ देंगे तो 9 2 11x हो जाएगा, अपान ये 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बताया कि कुछ नहीं तो अपान 1 करेंगे, और जब भी लेफ्ट में होल अपान हो, राइट में भी होल अपान हो, तो याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 11x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11x ही आ जाएगा, और ये 12 22 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 12 गुणे 22 लिख देंगे। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटू लगा हुआ यानी मल्टीप्लाई है, तो 11 जब इस बराबर के राइट में जाएगा तो ये नीचे पहुँच जाएगा, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 12 × 22 अपान 11। अब इस 11 से 22 को काटेंगे तो 11 2 जा 22, और इस 12 यहाँ बीच में गुणा लगा हुआ 2 लिखा हो तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो x का मान निकल कर के आएगा 24, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो चाहे पॉइंट का क्वेश्चन हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे बटे का क्वेश्चन हो, एक ही रूल है। हम यहाँ पर 2.8x लिखा हुआ है, 5.4 लिखा है, प्लस x लिखा है, तो x को इकट्ठा करना है। तो यहाँ से हम 2.8x इस x को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस x होगा, 5.4 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 समझा जाता है, x सिर्फ लिखा हुआ तो यहाँ पर 1x समझेंगे। अब 2.8x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स यहाँ पर हम 2.8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.0 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 आएगा, पॉइंट यहाँ 1.8 आएगा, तो यहाँ पर 1.8x लिखा तो यहाँ x लिखा जाता है, और इस तरह से यहाँ पर 5.4 आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इस 1.8 को राइट में लेकर जाएंगे तो नीचे जाएगा, तो ये 5.4 अपान 1.8 जाएगा। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो पॉइंट के बाद में अगर समान अंक होता है तो इस पॉइंट को हम कट कर देते हैं। पॉइंट को कट कर दिया तो अब यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 54 अपान 18। अब इस 18 से इसको काटेंगे तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा x इज इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट में x दिख रहा है, राइट में भी यहाँ पर x दिख रहा है, तो x को इकट्ठा करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए होल अपान है, यहाँ का इतने का होल अपान है, इतने का होल अपान है, तो ये पूरी क्वांटिटी जहाँ भी जाएगी एक साथ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x अपान 3, x माइनस 3 अपान 5, इसको ऐसे रहने देते हैं, x माइनस 4 अपान 7, और ये माइनस 2x माइनस 1 अपान 35 लिखा है। इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट में लाइए, इक्वल है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ माइनस होते प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपान 35 इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 7 35 का हमको एलसीएम लेना है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न यहाँ पर है, बटे की जो संख्या है यहाँ पर हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 35। अब इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, अंश में मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, पहले एक बार ब्रैकेट में लगा करके इसको लिख देना है। तो 5 7 35 7 है, 7 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर लिखिए, और यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देना। इस 7 से इस 35 में भाग कीजिए तो 7 5 35 5 आया, 5 को यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो 5 लिखिए और ब्रैकेट में इसको लगा दीजिए। जब आप यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर इंटू माना जाता है, तो फिर ये समझ लीजिए मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस लगाइए, माइनस लगा तो माइनस लगाइए, और 35 से 35 में भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ 1 लिखा हुआ माना जाता है, तो 7 एकम 7 यहाँ लिखेंगे, 7x हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा माइनस में।
और प्लस यहाँ पर 5 से कम 5 हो जाएगा, x रहेगा, और माइनस में यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 5 चौक 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2x माइनस 1, और यहाँ पर अपान में लिखेंगे 35 इज़ इक्वल टू 6। अब जहाँ जहाँ x है हम उसको ऐड करेंगे, अगर प्लस है सब जगह तो ऐड करेंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7x यहाँ पर है, 5x यहाँ पर है, 12x और 2 14x हो जाएगा। देखिए 7x और 5x, 7 5 12x और 2x 14x हो जाएगा, तो ये होगा 14x। अब यहाँ -21 है, -20 है, तो ये जुड़ जाएगा, -41 आएगा, और यहाँ भी -1 है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस में आएगा और जुड़ जाएगा क्योंकि एक जैसी चीज़ है। तो 20 20 40 और 2 42 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, अपान यहाँ पर हो जाएगा 35 इज इक्वल टू, यहाँ 6 लिखा, 6 लिखा हुआ तो अपान 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर होल अपान लिखा हुआ तो राइट में भी हम होल अपान कर लेते हैं, और जब लेफ्ट में होल अपान होता है, राइट में होल अपान होता है, इक्वल के लेफ्ट राइट में होल अपान होता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 14x माइनस 42 इज इक्वल टू, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30 और 6 3 18 3 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14x इज इक्वल टू 210 प्लस 42 यहाँ पर आएगा, और इसको हम ऐड करेंगे तो 14x इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐड करेंगे 2 आएगा, और ये 5 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 252 अपान 14 जाएगा। अब हम इसको 14 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो काटेंगे, चाहे डिवाइड कर दो अलग रफ में, चाहे काट दो, 14 1 कम 14, और यहाँ पर 6 5 11 और 14 8 112, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 18, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और ये 2 क्वेश्चन हम और देखते हैं, इससे जो है समीकरण की सारी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, x माइनस 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3/6। तो यहाँ पर हम इसको x माइनस 1/4 लिखेंगे, x यहाँ पर पड़ा लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3/6 इज इक्वल टू 1 पहले लिख देंगे, 2 लेफ्ट में, इसको राइट में ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा। अब 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 3 12, 3 को अंश में गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ब्रेकेट लगाएंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और इस 6 से हम 12 में भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 2 आएगा, 2 को यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करना है तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा, -2 2 जा 4x, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस में आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, अपान 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4x, तो यहाँ 3x है माइनस 4x है, तो ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस में बचेगा तो -1x, 1 लिखते नहीं तो -x हो जाएगा, -3 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, तो ये भी माइनस में भी माइनस जुड़ जाएगा तो -9 हो जाएगा, अपान 12 हो जाएगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसको अपान 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पर 1 लिख करके क्लास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो यही आ जाएगा -x -9, और ये 12 -1 से मल्टीप्लाई हो तो -12 आ जाएगा, तो ये -x आएगा, और -12 इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये 9 प्लस में हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको कि -12 है प्लस 9 है, तो ये बड़ी संख्या है, प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 12 में से 9 घट जाएगा, 3 आएगा, लेकिन ये बड़ी है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों साइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए नंबर 8, 20x प्लस 6 अपान 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर देखिए होल अपान है, लेफ्ट में होल अपान है, राइट में भी होल अपान है, तो सीधा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 गुणा कर लेना है, तो 2 का गुणा यहाँ से होगा, तो पहले ब्रेकेट लगा दो, 2 इंटू ब्रेकेट लगा दो 20x प्लस 6, और यहाँ 3 इंटू ब्रेकेट लगा दो 3x प्लस 2, मीन्स यहाँ पर हमने इसको 2 से ब्रेकेट लगा दिया, तो अब 2 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ 3 ब्रेकेट लगे तो 3 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 40x हो जाएगा, और प्लस 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 का 9x हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 9x को इधर ले आओ तो 40x माइनस इधर आएगा तो 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 12 हो जाएगा, तो 40 में से 9 घटा दीजिए, घट जाएगा ये, तो 31x आ जाएगा, और 6 में से 12 घटा दो, तो 6 में से 12 घटाओगे तो -6 आ जाएगा,
अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू आएगा इसको -6/31। अब ये कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो बटे में ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।